अगले श्लोक में कहते हैं, साक्षात बृहस्पति जिसके नेता है, वज्र जिसका अस्त्र है, देवगण जिसके सैनिक हैं, स्वर्ग जिसका किला है, ऐरावत जिसका हाथी है, इस तरह सर्वविध ऐश्वर्य तथा बल से संपन्न इंद्र भी जब युद्ध में शत्रुओं से हार गया तो इससे यही प्रतीत होता है दैव रक्षक ही ठीक है। निरर्थक पौरुष को अनेक बार धिक्कार है। इंद्र राक्षसों से हारता रहता है। इंद्र स्वर्ग के किले में रहकर भी हार जाता है और सांप को पिटारे में बंद रहकर भी चूहे का भोजन मिल जाता है और यहाँ से खिसक भी लेता है। सभी पौरुष की बात करते हैं, जबकि सत्य है दैव यानी ईश्वर की शरण। यदि ईश्वर की कृपा हो तो प्रत्येक व्यक्ति पौरुष का प्रदर्शन कर सकता है और विजयश्री का वर्ण कर सकता है, और अगर दैव कृपा न हो तो सभी ऐश्वर्य साधनों एवं शक्तियों से युक्त देवराज इंद्र भी युद्ध में पराजित हो जाते हैं। अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं कि मनुष्य का सुख दुख उसके पूर्वकृत कर्म के अधीन है और बुद्धि भी कर्म के अनुसार कार्य करती है। फिर भी बुद्धिमानों को समझ बूझकर ही कार्य करना चाहिए। भर्तृहरि पूर्वकृत कर्म कहते हैं, आज के कर्म नहीं, क्योंकि आज का कर्म कल पूर्वकृत कर्म बन जाएगा। इसलिए व्यक्ति को भली भांति सोच समझकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि उसके सुकर्म ही उसे सुख दिलाते हैं और कुकर्म ही दुख दिलाते हैं। जैसे ही व्यक्ति कर्म अपनी बुद्धि से करता है वैसे ही परिणाम उसके सामने आ जाते हैं। अतः व्यक्ति को चाहिए कि सोच समझकर ही कार्य करे। अगले श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं, गंजा हुआ आदमी जिसके सिर पर बाल नहीं है, सूर्य की किरण से बचने के लिए छाया युक्त स्थान को खोजता हुआ तार के पेड़ के नीचे आया। वहाँ भी एक बड़े फल के गिरने से आवाज के साथ उसका सिर फट गया। ठीक ही है, भाग्यहीन पुरुष जहाँ जहाँ जाता है वहीं वहीं विपत्तियाँ भी पहुँचती है। महाराज भर्तृहरि भी बहुत अद्भुत उपमा देते हैं। गंजा आदमी सूर्य की तपती धूप से बचने के लिए तार के पेड़ के नीचे आया। भाग्य की बात कर रहे हैं भर्तृहरि। तार के पेड़ के नीचे आया या नारियल के पेड़ के नीचे आया, वहां बड़ा फल गिरा, आवाज हुआ और सिर फट गया। सिर की रक्षा के लिए आया, ऊपर से गिरा तार या नारियल। बेचारा गंजा आदमी धूप में ही तप लेता, वही ठीक था, लेकिन नहीं, पहुंच गया तार या नारियल के पेड़ के नीचे छाया के लिए और गिरा तार या नारियल। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भाग्य के बिना मनुष्य को किसी सुख की प्राप्ति नहीं होती। भाग्यहीन व्यक्ति जहाँ जाते हैं वहाँ विपत्ति पहले ही पहुँच जाती है।